महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदी को किया प्रमाण पत्र दिया, 5,000 करोड़ बैंक ऋण भी जारी किया। बोले एक बहन का लखपति बनना पूरे परिवार को बदल रहा है। कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई के सर्च ऑपरेशन, वित्तीय अनियमितता के केस में चल रही है छापेमारी। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 2 अधिकारियों के घर पर सीबीआई की कार्रवाई, एंटी करप्शन यूनियन कर रही है जांच। आरजीकर अस्पताल से जुड़े लोगों के यहां सीबीआई की छापेमारी, कोलकाता और हावड़ा में कई जगहों पर कार्रवाई। आरजीकर अस्पताल में फॉरेंसिक विभाग के देवाशीष सोम के बेलाघाट वाले घर में सीबीआई की छापेमारी, भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई। आरजीकर अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के यहां सीबीआई की रेड, हावड़ा के हटगाचा में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने प्रेसिडेंसी जेल पहुंची सीएफएसएल की टीम, तकनीकी समस्या की वजह से शनिवार को नहीं हो पाया था पॉलीग्राफ टेस्ट। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया। कोलकाता रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय की मोटरसाइकिल सीबीआई ने कस्टडी में ली, मोटरसाइकिल पर कोलकाता पुलिस लिखा है। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल ऑफिस का उद्घाटन। गृह मंत्री ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जोनल बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल। मन की बात के 113वें एपिसोड में पीएम मोदी ने की गैर राजनीतिक बैकग्राउंड वाले युवाओं से राजनीति में आने की बात। कहा, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम, कहा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया, चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया, युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा हुआ। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत बेसिक का 50% निश्चित पेंशन की मंजूरी, 10 साल तक काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 10,000 की पेंशन, 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन। यूपीएस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारी भी ले सकते हैं यूपीएस का फायदा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। कहा, सरकार के फैसले से 23 लाख कर्मचारी खुश। पीएम मोदी ने धैर्य के साथ कर्मचारी संगठन नेताओं से बात सुनी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बायोटेक्नोलॉजी E3 पॉलिसी को मिली मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले, आने वाले दिनों में होगी बायो क्रांति। हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में कुमारी शैलजा की फोटो के साथ लिखा गया, हमारी मांग दलित मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। रायपुर में नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक के बाद अमित शाह का बयान, का 2026 तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर असम के मुख्यमंत्री ने साधा निशाना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा, क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करती है? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीजेपी वालों से बड़े देशभक्त हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अराजकता लाना चाहती है। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में मिस इंडिया प्रतियोगिता पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, मिस इंडिया की लिस्ट में एक भी दलित ओबीसी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, सिर्फ मिस इंडिया क्यों, ये सवाल भी पूछना चाहिए कि हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार्स में SC, ST और ओबीसी क्यों नहीं। आज शाम राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। हाईकोर्ट के संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। पीडीपी के घोषणा पत्र में छलका पाकिस्तान प्रेम। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र में LOC के आर पार व्यापार फिर से शुरू करने और जमाते इस्लामी से बैन हटाने की घोषणा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। रविंद्र रैना बोले, हिंसा भड़काने वाला है घोषणा पत्र। कांग्रेस चाहती है जम्मू कश्मीर में गोलियों की आवाज सुनाई देती रहे। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख को आगे करने की अपील की है। कहा कि मतदान के समय लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग फीसद में कमी आ सकती है।
हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने वाली अपील पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, चुनाव में हार मान चुकी है बीजेपी, इसलिए तारीख बदलने की मांग की। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने रिलीज रोकने की मांग की। फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी उफान पर, नदी के किनारे बना मघौराय मंदिर डूबा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, 1 फीट तक पानी भर गया। यूपी के मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा नदी, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। गोंडा के कई गांवों के लोग प्रभावित। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, उफान पर औरंगा नदी, कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। पुणे में भारी बारिश के बाद खटगल वालसा डैम से पानी छोड़े जाने से शहर में भरा पानी, कई जगह गाड़ियां फंसी। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी में उफान, किनारे घाट पर बने मंदिर डूबे, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। बिहार के जहानाबाद में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, निचले इलाकों में भरा पानी। दरधा नदी पर जाफरगंज में बने पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर, कई जगह बहे रास्ते, नाव से यात्रा करने को मजबूर ग्रामीण। बिहार के कटिहार में बाढ़ की जद में बरारी इलाके में कई गांव, बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अगरतला में बाढ़ के बाद रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हुए लोग, लोगों को खाना और दवाइयों का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम तेज, बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर थी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सैलाब के बीच स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही, उफनते नाले के ऊपर बने पुल से गुजरी स्कूल की बस। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, गली मोहल्लों में भरा बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट किया जारी, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जलभराव की वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। गुजरात के बनासकांठा में लगातार बारिश की वजह से हाईवे तक पहुंचा बारिश का पानी, नेशनल हाईवे पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे के इलाकों में भरा पानी। बिहार के सीतामढ़ी में हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कोरबा से छोड़े गए पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, घाटों पर बने मंदिर पूरी तरह से बाढ़ में डूबे दिखाई दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, घटना में मंदिर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी की सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा, मशीन के सहारे मलबा हटाने का काम तेज। गुजरात के पंचमहल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच फंसे श्रद्धालु। इंदौर के दशहरा मैदान में श्रीकृष्ण बने 5000 बच्चों पर सीएम मोहन यादव ने की फूलों की बारिश। सीएम मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सज गए बाजार, 26 अगस्त को मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। यूपी के मऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 2 लोगों की गिरफ्तारी, दूसरे की जगह पर दे रहा था कोई दूसरा परीक्षा। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर पहली बार अपने गृहनगर हरियाणा के झज्जर पहुंची। जिला प्रशासन ने किया जोरदार स्वागत, शादी के सवाल पर शर्मा गई मनु भाकर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कई बच्चियों से यौन शोषण के आरोप में मौलवी गिरफ्तार, उर्दू पढ़ाने के नाम पर छोटी बच्चियों से करता था यौन शोषण। एमपी के मुरैना में मटकी फोड़ प्रतियोगिता में अंधाधुंध फायरिंग, हथियार के साथ दिखे कई लोग। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, स्कूल आते जाते छात्रा को परेशान करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया था हमला, एक जवान भी हुआ घायल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आतंकी कमांडर सुमामा, इलियास और बाबर का पोस्टर किया जारी, सूचना देने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश करने वाले 15 लोगों पर केस दर्ज, एसटीएफ ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। छतरपुर कोतवाली में पथराव का नया वीडियो आया सामने, थाने के पास आते ही भीड़ पथराव करते दिखाई दी। यूपी के बाराबंकी में घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, गंभीर हालत में नाबालिग अस्पताल में भर्ती, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रामपुर में ट्यूशन टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने आरोपी पर दर्ज किया केस, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में विवाद के दौरान एक आदमी ने लहराई पिस्टल, लोगों ने लगाया गोली मारने की धमकी देने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के मेरठ में स्वागत समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई मारपीट, नेताओं के बीच चले जमकर लाठीचार्ज से। गुजरात के सूरत में यूनिवर्सिटी के छात्रों का जानलेवा स्टंटबाजी के दौरान मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। दादर नगर हवेली के इलाके में कुछ दिन पहले हुए हादसे का सामने आया वीडियो, जानवरों से टकराने के बाद स्कूटर सवार की हुई थी मौत। यूपी के मऊ में दबंगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की, पीड़ित ने पत्नी पर लगाया गुंडों से पिटवाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के मदरसे में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक मदरसे में छुट्टी कराने के लिए 3 नाबालिग साथियों ने पीट कर मार डाला। यूपी के मुरादाबाद प्रशासन का नर्स रेप केस में बड़ा एक्शन। प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर के पिता के मदरसे को किया सील, पुलिस ने मदरसे को बताया अवैध। यूपी के सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल बस पर की फायरिंग, घटना में बाल बच्चे, छात्र और बस का ड्राइवर, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुपारी देकर पत्नी की हत्या कराने का आरोप, पुलिस ने आरोपी पति और कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी। मुंबई आरी रोड पर 2 स्कूली छात्रों ने आपस में मारपीट की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने थाने में लाकर काउंसलिंग करने के बाद छोड़ दिया। उत्तराखंड के विकासनगर में किंग कोबरा निकलने से मचा हड़कंप, रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की टीम के छूटे पसीने। यूपी के महोबा में रोडवेज बस में धक्का लगाते दिखे विधायक सुरक्षाकर्मी, यात्रियों को ले जा रही परिवहन विभाग की बस बीच रास्ते में हुई थी खराब। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार सवार ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, एक बच्चे समेत 3 लोग हुए घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले, तेज देर बाद भयंकर गोलीबारी। इजरायल के उत्तरी इलाकों में हिजबुल्लाह ने की दागी रॉकेट के। इजरायल और लेबनान की सीमा पर भयंकर गोलीबारी, इजरायल की पश्चिमी सीमा से लेबनान में दागी जा रही है मिसाइल। इजरायल के हाइफा बंदरगाह से कुछ दूरी पर हिजबुल्लाह का हमला, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। जंग में हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागने का किया दावा, इजरायल के उत्तरी ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने का दावा, कहा उत्तर और मध्य में आ रहे रॉकेट लॉन्चर को उसके लड़ाकू विमानों ने नष्ट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव की तरफ आ रही मिसाइलों को इजरायल ने मार गिराया। इजरायल और हिजबुल्लाह में जंग तेज। इजरायल में अगले 48 घंटे के इमरजेंसी घोषित की गई, इजरायल के रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा की। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट तेल अवीव में लगातार आपात बैठक कर रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह इजरायल पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजरायल के रक्षा सचिव ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड से बात की है। इजरायल के नागरिकों के लिए खतरे वाली जगह से दूर रहने की सलाह। भारत की शीर्ष जूनियर शटलर तन्वी पत्री ने जीता बैडमिंटन एशिया अंडर 15 में सिंगल्स का खिताब। फाइनल में गुयेन की थू गुयेन को 20-22, 21-11 से हराया। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने रचा इतिहास। 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक के साथ जीते 8 पदक। पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी पेरिस के लिए रवाना। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा पैरालंपिक गेम्स। पेरिस में हो रहे पैरालंपिक गेम्स में भारत के 84 खिलाड़ी शामिल, पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराकर पॉइंट्स टेबल में लगाई लंबी छलांग। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। स्पेस एक्स के शिप क्रू 9 से लौटेंगी सुनीता विलियम्स। नासा ने बताया अंतरिक्ष में फंसे बुच और सुनीता फरवरी 2025 तक आएंगे वापस। चीन में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से 11 लोगों की मौत, 14 लोग लापता। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बाढ़ का कहर, अब तक बारिश और बाढ़ से 15 लोगों की मौत, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।